वेलकम बैक। अब हमें दो और हमारी एंकर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। यहाँ हुमैरा बैठी हैं मेरी इस तरफ और सीधे हाथ की तरफ मेरे सैम बैठी हैं। ज़रा अब मुखातिब हो जाइए अपने फ़ैन से वन बाय वन, बिकॉज वरना सारे कहेंगे कि आज मैंने किसी को मौका ही नहीं दिया बोलने के लिए। है आदाब अर्ज़ है, वेलकम टू द शो अगेन एंड आई होप कि आपको हमारा शो अच्छा लगा होगा इतने दिनों में और आप आज भी इसको उतने ही शौक से देखेंगे। लवली। अच्छा, मुझे लगता है कि आपके पास ना अभी सवाल इकट्ठा हो गए और जैसे ही वो आएंगे तो आपने बुछाड़ कर देनी है। डेफिनेटली ऐसे कुछ होने वाला है। चले तो फिर हम बुलाएं, फिर उठे जरा। बिल्कुल, चले जी उठते हैं और बुलाते हैं हमारे मेहमान को। हमारे साथ अभी मौजूद हैं शहर लाहौर के शहजादे, एक ऐसे हीरो जो कैमरे के सामने आके परफॉर्म नहीं करते, कैमरे के पीछे से बहुत से लोगों को बना देते हैं। एक इंसान चुनते हैं और चुनने के बाद उसके ऊपर ऐसी मेहनत करते हैं कि उसके अंदर से उसका फ़न जो है वो सारे आप देखने वालों के सामने जो है वो आ जाता है। और ये भी बड़ी बात है कि जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बावजूद अगर इस तरह के हमारे कल्चर, हमारे लोगों पे और हमारे आर्ट के ऊपर और हमारी हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आज भी लाहौर पे हेरिटेज की अगर बात हो या कल्चर की बात हो और तारीख़ की बात हो तो इनका जिक्र जो है हर सूरत आता ही आता है। तो मैं बुलाने जा रही हूँ मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब को। आदाब अर्ज़ है जी। ठीक ठाक है, खैरियत से है। दुआ शेख क्या है? क्यों नहीं मिला सकते हाथ? आपको हमने कहा है शहर लाहौर के शहजादे हैं आप। सबसे पहले तो आप इस सीट अरे मैं ये तो तुम्हारी सीट नहीं, शहर लाहौर के शहजादे जो हैं वो तो फिर किंग की तरह ही पता नहीं ये कहाँ से आपने फैसला कर लिया। बट हाँ, ये आप कह सकते हैं कि शहर लाहौर के एक बुजुर्ग। आपको बुजुर्ग कह सकते हैं? वैसे आप तकरीबन 60 के तो अभी हो गए। इंशाल्लाह आई विल बी 61 इन नवंबर। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से। हाँ, तो अब हम आपको बुजुर्ग भी कह सकते हैं। नहीं इतने बड़े थोड़ी हैं। अच्छा, मैं कुछ डेफिनेटली पूछना चाहूंगी आपसे। मुझे ये बताएं कि यू आर वेरी रिनाउंड फॉर बीइंग रिलेटिव ऑफ हमारे जी अल्लामा इकबाल साहब जो हैं उनके आप रिलेशन है। क्या रिलेशन है और कभी आपकी उनसे मुलाकात हुई और आप उनके साथ? अब मैं क्या मेरी मुलाकात कभी उनसे नहीं हुई। ही इज माई ग्रैंडफादर, माई नाना। एंड मेरी वालदा तकरीबन 5 साल की थी जब उनका इंतकाल हुआ, तो मेरा तो उनसे मिलने का कोई सवाल, मतलब आई नो दैट आई एम अ बुजुर्ग बट नॉट दैट बुजुर्ग। जी, मैं ये सवाल करते करते मैं डर रही थी। मैंने कहा कि हो सकता है कि ये आपकी मुलाकात ना हो। तो आप भी उनकी शेर व शायरी वगैरह यू आर इंटरेस्टेड, पढ़ते हैं? इट्स समथिंग दैट यू लाइक टू डू? आपको शौक है यही इंस्पिरेशन का? हाँ, बट आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हिज पोएट्री और उसको you know like in जो आजकल के हमारे you know like young relevant जो singers हैं, जिस तरह राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं या शफ़क़त अमानत अली हैं और बहुत से सिंगर्स के साथ काफ़ी अलामा के ऊपर काम किया है। मेरे अपने प्रोग्राम में जो मेरा प्रोग्राम है हेरिटेज रिवाइव, उसमें आई हैव बेसिकली ज़्यादा उसमें काम हुआ। गालिब पे बहुत काम किया है मैंने। ही इज़ ऑल्सो very much my favorite poet. सॉरी, जब आप कहते हैं काम किया है तो इसका मतलब है कि आपने ट्रांसलेशंस किए हैं उनकी? मैंने उसको म्यूजिक फॉर्म में उसको प्रोड्यूस अ म्यूजिक प्रोग्राम, तो उसको यू नो लाइक इकबाल और गालिब को मैंने राहत के साथ कबाली फॉर्म में किया है। जी जी, जो शायद पहले कम हुआ है। स्पेशली गालिब तो बिल्कुल ही कबाली फॉर्म में नहीं हुआ। इकबाल को राहत के जो ग्रैंडफादर थे मुबारक अली फ़तेह अली, उन्होंने इकबाल को कवाली फॉर्म में किया है, लेकिन गालिब को किसी ने नहीं किया था। सो द क्रेडिट गोज़ टू हेरिटेज के। और वैसे भी गालिब साहब का जो कलाम है उसके ऊपर कवाली एक वाकई डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट। गालिब का कलाम मुझे भी थोड़ा सा शौक है शायरी का, तो गालिब इज़ माय फेवरेट। और बहुत मुश्किल, बहुत डिफिकल्ट शायरी है एज व्हाट आई इंटरप्रेटेड।
और उसको एक कवाली की फॉर्म में करना मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा कमाल है। वो मुझे याद है कि जब हमने पहली ये कवाली की एल्बम की गालिब पे, तो एतजाज एहसन साहब आए हुए थे हमारे प्रोग्राम में। तो उन्होंने व्हाइल स्पीकिंग टू हिम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, तो उन्होंने कहा कि मैं ये जब मैंने ये सुना कि आप कवाली फॉर्म में गालिब को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह लगा कि जिस तरह ये सुनियार का काम लोहार से ले रहे हैं क्योंकि कवाली इज टोटली डिफरेंट। बट देन ही सेड दैट जब उन्होंने बैठे और उन्होंने सुना, तो ही वाज प्रीटी ही वाज वेरी मूव्ड कि एक नई चीज़। तो यही है बेसिकली टू हाउ टू टेक आवर ट्रेडिशन फॉरवर्ड, क्योंकि आजकल के ज़माने में इफ़ यू सी कि ये जितने बड़े बड़े हमारे जो स्टार्स हैं, जो सिंगर्स हैं, माशाल्लाह इन द इंटायर सब कॉन्टिनेंट इनका नाम है। तो अगर हमने अपनी ट्रेडिशन को आगे लेके जा रहे हैं तो किस तरह करेंगे हमारे जो आजकल के जो सिंगर्स हैं, या जो अगर उनसे हम ये सब कलाम करवाएंगे, जिस तरह मैंने अली ज़फ़र से गालिब का भी एक कलाम। अच्छा मियां साहब, आप जब भी गालिब का कोई प्रोग्राम करते हैं या शोज़ करते हैं उनके लिए स्पेशली, तो आप नसीरुद्दीन शाह साहब को जरूर बुलाते हैं। हाँ, ये क्या किस्सा है? वो गालिब में ही क्यों? मतलब इसलिए कि नसीरुद्दीन शाह एंड गालिब आर लाइक, यू नो, दे कोइंसाइड, बिकॉज सबसे जो मिर्ज़ा गालिब जो उनका प्ले था वो, अच्छा, इन पाकिस्तान वो बहुत ज़्यादा देखा गया। और यू नो ही हिमसेल्फ सेज कि मुझे लोग जो हैं मिर्ज़ा गालिब के नाम से यहाँ ज़्यादा, और उनको गालिब रटा हुआ है, मैंने देखा, बड़ा अच्छा बोलते हैं, बिल्कुल पढ़ते बहुत अच्छा है गालिब को, और उनको देख के भी बड़ी याद आती है गालिब। मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड करूँगी। एक्चुअली गालिब को समझा इन्होंने उसकी डेप्थ में गए। यू नो, आप जब तक किसी चीज़ को समझते नहीं, आप उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। और अगर ये उसको समझ गए, डीपली उसकी रूह तक पहुंच गए, तो फिर ये उसके ऊपर यू नो समझ गए, वो खुल गया, वो उनके लिए आसान सुना दें। हाँ, कुछ हमें एक कोई अच्छा सा शेर, बात ही हो रही है तो कोई शेर अगर हमारे सामने हो जाए, सब देखने वालों के सामने। मेरा तो जो फेवरेट गालिब का शेर हम आपको वो सुनाता हूँ। ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार, और जीते रहते यही इंतजार। क्या बात है। गालिब का तो सबसे खूबसूरत, इस दफ़ा जब नसीर आए और हमने गालिब की डेथ एनिवर्सरी पे हमने गालिबन किया था प्रोग्राम, तो उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत नज़म जो अल्लामा इकबाल ने गालिब पे लिखी, और वो ज़रूर आप कभी आपको मौका मिले आप पढ़िएगा, व्हाट इकबाल थिंग्स ऑफ गालिब, क्योंकि इकबाल गालिब को बहुत हाई स्टीम में होल्ड करते थे। और जब पहली दफ़ा वो मैंने इवेंट जब जा रहे थे मुल्क से बाहर पहली दफ़ा, आई थिंक अपनी पढ़ाई के लिए जब इंग्लैंड गए, तो दिल्ली से होते हुए गए, और दिल्ली में जब वो गए निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पे हाज़िरी, क्योंकि मिर्ज़ा गालिब का मज़ार भी बिल्कुल उसी अहाते में है। ज़रा पहले अब तो पहले तो बिल्कुल टूटी फूटी एक जगह थी, लेकिन अब एक छोटा सा मज़ार वहाँ मार्बल का हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने वहाँ कंस्ट्रक्ट किया है। तो उलामा वहाँ गए, और उन्होंने जो उनके साथ जो लोग थे उनको उन्होंने कहा कि आप मुझे अकेला छोड़ दें। एंड अपेरेंटली ही बहुत वहाँ जाके रोए, अच्छा, गालिब के मज़ार पे। और बिफोर ही लेफ्ट फिर उन्होंने उनकी जो मज़ार था, उनकी जो तुरबत थी, उसको बोसा दिया, और वो नज़म वाकई पढ़ने के काबिल है कि यू नो, मुझे इस वक्त तो वो उस नज़म के अशार याद नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा गालिब को प्रेज़ किया। और गालिब के बारे में तो इकबाल खुद भी ये कहा करते थे कि यू नो कि गालिब से अच्छी गज़ल तो कोई लिखे नहीं सकता। क्या बात है, उसमें तो देयर इज़ नो डाउट कि और इकबाल खुद ये उन्होंने कहा कि मैं ना तो शायर हूँ, और ना मैं कोई आलिम हूँ, और ना ही मैं कोई फ़िलासफ़र हूँ। हालांकि वो ही वॉज ऑल थ्री। एंड सेड कि मेरे जो शायरी जो मैंने की अपनी ज़िंदगी में इसलिए की दैट आई कुड गिव अ मैसेज। ठीक है, आप ज़िंदगी में कोई पैगाम
अगर कोई देना अपनी लाइफ में या अपनी ज़िंदगी में या अपने लोगों के लिए जो भी आप करना चाहें, या वो जो भी आप मैसेज या जो भी आप अपनी फ़िलासफ़ी को आगे बढ़ाना चाहें, तो उन्होंने समझा कि शायरी एक ऐसा मीडियम है जिसको वो यूज़ करके तो यू नो ही कुड एक्सप्लेन कि भाई वो क्या उनके दिल के अंदर क्या है, या क्या वो जिस तरीके से हाउ वी लुक्स एट द वर्ल्ड। सो फॉर मी रूमी, गालिब एंड इकबाल, ये एक इश्क की एक लड़ी बनती है कि अब मैंने बल्कि उसमें से 2 एल्बम्स इकबाल और गालिब पे तो मैंने राहत के साथ की हैं। इंशाल्लाह हम जल्द ही जो मौलाना रूम का, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जो हमारी जो इकबाल की आइडियोलॉजी थी, जो इकबाल की फ़िलासफ़ी थी, वो क्योंकि उनको अपनी ज़िंदगी में जो उनके अंदर जो सवालात थे उनको ना किसी आलम ने उसका सवाल जवाब उनको दे सके, ना कोई सूफ़ी उसका जवाब दे सका। सो अल्टीमेटली ही फाउंड हिज आंसर्स इन द मसनवी ऑफ मौलाना रूम। और आप देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है कि दुनिया भर में टुडे द मोस्ट वाइडली रेड पोएट इन अमेरिका इज रूमी। और रूमी की ट्रांसलेशंस कोई दुनिया में कोई ऐसा आई थिंक ज़बान नहीं होगी जिसमें रूमी की ट्रांसलेशन नहीं होगी। सो बेसिकली व्हाट इट प्रूव्स इज एंड व्हाट इट सेज इज कि जो इस्लाम का जो मैसेज है दैट इज ऑफ लव, ऑफ इक्वालिटी, दैट teaches you to be respect for other religions, tolerance, exactly. तो ये सारी चीज़ें हमारे मज़हब में हैं। और आज the way that the rest of the world looks at Muslims, it is sad क्योंकि हम वो नहीं है। Because we have lost all the values. We have lost all the values. आपके वालिद साहब को मियाँ सली कहा जाता था। बिल्कुल। तो आपको भी मियाँ सली कहा जाता है? अब ये पता नहीं किस तरह हुआ, I don't know how it happened. I think after he passed away, everybody started calling me Yusuf Sali. So Yusuf Sali से फिर मियाँ सली, तो I don't mind it. I think it's good. So it doesn't matter, मतलब आप माइंड करने का इसमें है भी नहीं, क्योंकि सरनेम से भी बुलाया जाता है। जैसे वेस्ट में तो आपको सरनेम से ही बुलाया जाता है। जब मैं वहाँ रियली काम करती थी तो माय नेम इज नबीहा रहमान, दे कॉल मी मिस रहमान। मिस रहमान। तो मिस रहमान, अभी वक्त हुआ चाहता है एक वक्फे का, और वक्फे के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और फिर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ रखते हैं मियाँ साहब, मियाँ सली साहब। आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और इनके काम के ऊपर भी बात कर सकते हैं। जो हम अभी हीर रांझा के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि अभी वो रिलीज़ नहीं हुई है, मगर उसके गाने ने बड़ी धूम मचाई हुई, उसके वीडियो ने बड़ी धूम मचाई हुई। वो आज हम आपको दिखाएंगे भी। रहिएगा हमारे साथ थोड़ी देर की दूरी। थैंक यू।